इसके साथ जिसमें इजिप्ट का एक सोल्जर मारा गया है। अब इजिप्ट में बैन है और मुस्लिम ब्रदरहुड के ही हामी थे जिन्होंने मुर्सी को सपोर्ट किया था से इनकी तरफ ना मूव कर पड़े मिस्र के अंदर, जिससे इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हॉलीवुड दी किसी वेब सीरीज वर्गा सीन बन गया और मोहब्बत की हुंदी ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਰਫਾ। ਰਫਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਤੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦਾ ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ जानने की कोशिश करते हैं कि वो सारा की है, एंड आओ देखते हैं। रफ़ा बॉर्डर पर इस वक्त टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रफ़ा बॉर्डर के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि ये एक सिटी है जो कि गज़ा और मिस्र को मिलाती है। मिस्र का जो सनाई पेनिनसुला है उसका एक इलाका है रफ़ा, जो कि गज़ा तक जाता है और वहाँ पर इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है और यही एक पॉइंट है जो कि गज़ा वालों के लिए एड का सबब बनता है। यहाँ से ही इसी कॉरिडोर से पूरी दुनिया की एड गज़ा के लिए आती है। और इस आई गॉट इट यार, मतलब इजराइल जड़ तो ही ख़त्म करना चाह रहा है। मतलब जितों एड वगैरह आ रही है, जितों कोई खान पीन का समान आ रहा है, उत्थे भी अटैक किया जा रहा है। इसी वजह से मिस्र को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए। और अभी हमने देखा है कि इजराइल ने जो फ्रेश हमला किया है रफ़ा के ऊपर, जहां पर तकरीबन 40 के करीब औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं। इसके बाद पूरी दुनिया से कंडेमनेशन के मैसेजेस आ रहे हैं और गज़ा वालों के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इजिप्ट के लिए मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और अभी रिसेंटली इनकी एक झड़प हुई है इजरायली फोर्सेस के साथ, जिसमें इजिप्ट का एक सोल्जर मारा गया है। अब इजिप्ट की पहले हम समझ लेते हैं कि इनके इजराइल के साथ कैसे रिलेशंस हैं। ये पहला अरब कंट्री था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था और अरब इजराइल वॉर में इन्होंने भी इजराइल पर हमले किए थे और इजराइल ने इनका ये पूरा सिनाई पेनिनसुला इस पर कब्ज़ा कर लिया था और बाद में एक मुआहदे के बाद इन्होंने ये इलाका इजिप्ट को वापस कर दिया था। इन दोनों ममालिक ने 1979 में एक पीस ट्रीटी साइन की थी और उसके बाद इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म पर काम शुरू किया था। हमास की बात करें तो 2006 में इन्होंने अपने पंजे जमाए थे और उस वक़्त से लेकर आज तक मिस्र भी हमास को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि हमास के जो ताने बाने हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड से मिलते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में बैन है और मुस्लिम ब्रदरहुड के ही हामी थे जिन्होंने मुर्सी को सपोर्ट किया था और इसलिए हमास की कोई ख़ास जगह नहीं है मिस्र के अंदर। इजराइल ने पास्ट में ये इल्ज़ाम लगाया है मिस्र पर कि रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए हमास अपनी कार्रवाइयाँ करती है और उन्होंने यहाँ पर भी टनल्स बनाई हुई हैं और टनल्स के ज़रिए ये सिनाई पेनिनसुला से अपना असलहा लाते हैं और गज़ा के अंदर इंपोर्ट करते हैं, जिसके ज़रिए वो इजरायली फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। और इस हवाले से भी इनका एक जॉइंट बॉर्डर कोलैबोरेशन है मिस्र और इजरायली फोर्सेस का, कि ये देखें कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स हैं उनको आज़ादाना मूवमेंट की इजाज़त ना दें। इसके अलावा ड्रग और स्मगलिंग वगैरह के भी इश्यूज़ हैं जिनको ये दोनों ममालिक मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। अब मिस्र की बात करें तो वैसे तो ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इनके जो हुक्मरान हैं वो काफ़ी हद तक सेकुलर हैं। ये इनकी फ़ौज का बंदा है सीसी, जिसने मुर्सी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी इक़दामात किए थे, मुर्सी को जेल में रखा था और एक डिक्टेटर लाइक पर्सनैलिटी है। और इसके अंडर जो पूरा सेटअप है मिस्र की जो आर्मी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मिस्र की इकॉनमी को वो तबाह बर्बाद कर दें। हालांकि मिस्र एक ऐसी जगह पर लाया करता है जहां पर इनको बहुत ज़्यादा इकनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। ये सुएज़ कैनाल इसकी एक एग्जांपल है। पूरी दुनिया की जो कार्गो शिप्स हैं वो इनको किराया देती हैं। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का ये वहाँ से रेवेन्यू कमाते हैं। और इसके अलावा इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेडिटेरेनियन सी है, इनके पास डेजर्ट हैं, इनके पास फर्टाइल लैंड है, फिर भी
इनके हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मिस्र बिल्कुल दबड़दूस हो जाए। तो ये इनके जर्नैलों की ख़राब पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। मिस्र की जो मौजूदा इकनॉमिक कंडीशन है वो भी IMF की तरफ देखते रहते हैं और इकनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये इज़राइल से एक नया पंगा नहीं लेना चाहते और साथ ही मिस्र को ये डर है कि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ गाज़ा से इनकी तरफ ना मूव कर पड़े मिस्र के अंदर, जिससे इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि मिस्र रफ़ा बॉर्डर के करीब एक आर्जी टेंट सिटी बनाने पर गौर कर रहा है और इस हवाले से काम भी शुरू हो गया है, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों को ये अकोमोडेट कर सकेंगे और वहाँ पर ये आर्जी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी बना रहे हैं और अपनी जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि किसी भी बंदे को यहाँ बगैर चेक एंड बैलेंस एंटर ना होने दिया जाए। प्रॉपर मैं इत्थे क्यों पाउज की वीडियो आ जड़ा माहौल बाई ने दसिया कि बॉर्डर ते एक टेंट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है जिते लाख लोग रह सकते हैं। यार किसी हॉलीवुड की किसी वैब सीरीज़ वर्गा सीन बन गया। देख रहे हो तुसी, मतलब वो जोड़े लोग होणगे वो डिपेंडेड होणगे एक दूजी कंट्री ते कि वो कंट्री उन्होंने पनाह दिंदी है कि नहीं दिंदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर किसी ने आना है और किसी भी जंग की सूरत हाल में अगर बहुत ज़्यादा लोगों का एक इन्फ्लक्स हो जाता है, अगर कोई धक्कम पेल होती है और एक बहुत बड़ा पुश आता है लोगों का, तो उसमें उन्होंने 1 लाख लोगों की गुंजाइश बनाई है अपने बॉर्डर के करीब और वो एक बफर जोन टाइप एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों को वहाँ तक ही कंटेन कर दिया जाए और आगे डेजर्ट में ना जाने दिया जाए सिनाई पेनिनसुला में। इनका ये जो पूरा सिनाई पेनिनसुला है इसमें ऑलरेडी बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, एक गर्म इलाका है और ये मेन स्ट्रीम इजिप्ट से दूर है। तो इजिप्ट नहीं चाहता कि मेन स्ट्रीम इजिप्ट में इनके इमिग्रेंट्स आएँ और इनकी इकॉनमी पर बोझ पड़े, क्योंकि इनकी इकॉनमी का पहले ही जनाजा निकला हुआ है। तो इसलिए इनको गाज़ा वालों से डर है कि ये नहीं चाहते कि फ्री इन्फ्लक्स हो गाज़ा के लोगों का मिस्र के अंदर। इस सारी सूरत हाल में इजिप्ट पर जो ज़िम्मेदारी है वो मज़ीद बढ़ जाती है कि इन्होंने इज़राइल के साथ भी कोऑपरेट करना है, इन्होंने गाज़ा के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी देखना है कि किस तरह उनके इन्फ्लक्स को कंट्रोल करना है। इसके अलावा इन पर प्रेशर होता है आलमी बरादरी का कि वो मदद करे गाज़ा वालों की, किस तरह ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए वहाँ पर। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मिस्र की सिचुएशन इसलिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर इज़राइल, इज़राइल से लेकर हमास, हमास से लेकर कतर, कतर से लेकर सऊदी अरेबिया, UAE, सब इनसे मुज़ाकरात करते हैं और सेफ़ पैसेज की बात करते हैं। और यही एक बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि गाज़ा को कनेक्ट करती है किसी दूसरी दुनिया से, क्योंकि बाकी चारों तरफ की बात करें तो इज़राइल के ऑक्युपाइड एरियाज़ हैं और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और एक तरफ ये रफ़ा क्रॉसिंग है। इजिप्शियन साइड का ये कहना है कि इज़राइल के जो मिलिट्री एक्शंस हैं वो हमारे ऑप्शंस को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और हमारे लिए चीज़ें मज़ीद मुश्किलात होती जा रही हैं। और इनकी अपनी जो बॉर्डर फोर्स है, जो इनकी आर्मी है रफ़ा के करीब, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी का शिकार है, क्योंकि वो इस वक्त इज़राइल से भी पंगा नहीं ले सकते। उनको पता है इज़राइल भी इस वक्त एक बदमस्त हाथी बना हुआ है, वो इन पर भी चढ़ाई कर सकता है। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को देख के आगे चलना होता है, क्योंकि इनको मेन फोकस, इनकी जो मेन परेशानी है वो इकॉनमी है और वो ये नहीं चाहते कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इधर हो रहा है उसकी वजह से इनकी इकॉनमी पर कोई दबाव पड़े इमिग्रेंट्स वगैरह की सूरत में। इजिप्ट अपनी नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रफ़ा क्रॉसिंग वाले इशू को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समझता है। रफ़ा में इस वक्त तकरीबन 15 लाख के करीब फ़लस्तीनी महसूर हैं और वो डिफरेंट इलाकों को छोड़कर रफ़ा आए हुए हैं, जिसमें नॉर्दर्न गज़ा है, जिसमें खान यूनस है, जिसमें सेंट्रल गज़ा के इलाके हैं। और इज़राइली मिलिट्री ने इनको बार बार कहा था कि आप साउथ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ। तो ये एक्सट्रीम साउथ में आप जब आ गए और इज़राइल ने 3-4 महीने पहले से ही रफ़ा में भी ऑपरेशन की धमकियां देनी शुरू कर दी थी, जिसका आगाज़ कर दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि समंदर के करीब कुछ रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ पर जाके ये सब लोग पनाह लें। ये अल-मवासी ह्यूमैनिटेरियन जोन इन्होंने क्रिएट किया है। ये चाहते हैं सारे फ़लस्तीनी वहाँ पर चले जाएँ। एक इवैक्यूएशन जोन भी बनाया है समंदर के पास और ये अब चाहते हैं कि रफ़ा का जो इलाका है इसको फ़लस्तीनी खाली कर दें।
लेटेस्ट इतलात के मुताबिक ईस्टर्न रफ़ा से तकरीबन 1.5 लाख लोगों की इवैक्यूएशन हुई है। इसके अलावा हमास की एक्टिविटीज़ की बात करें तो इजिप्ट ने बेशक इनको अपने मुल्क में तो बैन किया हुआ है, लेकिन इजिप्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमास के साथ अपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको बंद ना करे। इसलिए उनके साथ भी इनकी बातचीत रहती है पीस डील्स के हवाले से और बॉर्डर क्रॉसिंग के हवाले से। और हमास और इजराइल के दरमियान जो निगोसिएशन टॉक्स हुई थी उनमें भी इजिप्ट का एक किरदार था। इससे पहले हमने देखा था कि इजिप्ट की जो कोशिशें हैं रफ़ा बॉर्डर के करीब, ना सिर्फ ये एक टेंट सिटी बनाने पर काम कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा इन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में भी इजाफा किया था। 40 के करीब टैंक्स लाकर खड़े कर दिए थे। जो पेट्रोलिंग है इस पूरे इलाके में उसको मज़ीद सख्त कर दिया था और इजराइल को क्लियर पैगाम दिया है कि आपके मिलिट्री एक्शन हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में रफ़ा ऑफेंसिव के बाद आप इजिप्ट के लिए मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं या इजिप्ट इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगा। हम इजिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है क्या वो उस एंगल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की आग इजिप्ट तक भी पहुंच जाएगी। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा तो गाइਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਜਿਪਟ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰਫਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਭਰੇ ਦੇ ਭਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਏਡਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਰੋ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ। ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਇਮੇਜਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਆਲ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਰਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸੋ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। सत श्री अकाल। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना बोल।